हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैथ अड्डा में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हमने एवरेज स्पीड तथा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको सिखाया था। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले वाला वीडियो अच्छे से देखिए, क्योंकि वो रेलवे और HSSC CET सब में किफ़ायती है। क्योंकि HSSC CET में अब जो ग्राम सचिव पटवारी का एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट होने वाला था, वो सारी भर्तियाँ रद्द करके अब CET के थ्रू होंगी। तो हमारा बेस टारगेट होगा कि हम HSSC CET SSC CGL और MTS और CHSL तथा रेलवे ग्रुप डी को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड, यानी कि सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड, इसे हिंदी में सापेक्ष चाल कहते हैं। ठीक है, ये सापेक्ष चाल होती क्या है। देखो, आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं पहले इसका, कि सापेक्ष चाल होती क्या है। जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट हो गए, जैसे ये एक बंदा हो गया और ट्रेन का चैप्टर है, तो ये ट्रेन हो गई। ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रही हैं। ये जा रहा है 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये जा रहा है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जब कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए ये ए है, कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो हमारी रिलेटिव स्पीड होगी, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी इनका माइनस, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब समझाता हूँ मैं। जैसे ये बंदा यहाँ खड़ा है, ये कोई एक बंदा है, और कोई ये एक जगह स्थिर खड़ा हुआ है, ये चल नहीं रहा है। जैसे इसमें हमने माना था कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल, पर कोई बंदा चल नहीं रहा है, और अब रेल गई 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो इस बंदे को जो रेल है वो 70 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी। बट अगर यही बंदा 30 की स्पीड से चल रहा है और इसको कोई रेल क्रॉस करती है या कोई रेल जा रही है, तो उसको वो 70 की बजाय वो उसको 40 किलोमीटर पर आवर जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 30 की स्पीड से तो वो खुद जा रहा है। जो बंदा है वो 30 की स्पीड से खुद जा रहा है, तो उसको रेल 70 थोड़ी ना दिखाई देगी, उसको रेल 40 दिखाई देगी कि 40 की स्पीड से जा रही है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक दिशा में जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे पूछ लेगा आपसे, दो ट्रेन जा रही हैं सेम दिशा में, तो उनकी स्पीड है वो माइनस करते हैं हम। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जो दूसरा केस है वो क्या पूछता है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर कुछ दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको कैसे करना है। जैसे ये कोई ए है पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। एक बंदा जा रहा है यहाँ से 30 की स्पीड से, वही मान लेते हैं ये बंदा है भाई, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। फिर आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप ये यूनिट ध्यान रखेंगे, कहीं एक साइड मीटर पर सेकंड दे रखा हो, एक साइड 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा हो, मतलब किलोमीटर पर आवर में यूनिट दे रखी हो, और आप उसको जोड़ घटा करके आंसर निकालें और गलत टिक लगा दें, तो फिर कहेंगे कि मास्टर जी ने तो ये बताया ही नहीं। तो बच्चों, ये किलोमीटर पर आवर है, तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या दिया हुआ है यूनिट। ठीक है, जो दूसरा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ट्रेन ही मान लेते हैं और सेम ही मान लेते हैं, वो आ रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये यहाँ से जा रहा है, वो इस साइड से आ रही है, तो जो दूरी है वो घटती दिखाई देगी ना, जो दूरी है वो घटती दिखाई देगी हमें।
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों की स्पीड प्लस हो गई है कि 30 + 70, क्योंकि सेम 1 आवर में इसने 30 किलोमीटर चला, इसने 40 चला, वो सॉरी 70 चला, तो दूरी तो 100 ही घटेगी ना, क्योंकि 1 घंटे में वो एक इस साइड से जा रहा है, एक इस साइड से जा रहा है, ये 30 की स्पीड से जा रहा है, ये 70 की भी जा रहा है, तो इसने 1 घंटे में 30 किलोमीटर तय किए, इसने 70 किलोमीटर तय किए, तो डिस्टेंस तो घटी है ना इन दोनों के बीच में। तो कितनी घटी है, 100 घटी है सर। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब अपोजिट जा रहे हैं तो दोनों की जो स्पीड है वो प्लस होगी, जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस होगी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। चलो, ये फेमस क्वेश्चन है, रेलवे वाले अक्सर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ये पुलिस वाला, चोर वाला, इसमें कभी कभी समय पूछते हैं, एक आध क्वेश्चन आता है कि वो आपसे डिस्टेंस पूछ लेंगे, बट ये इजी होता है, बच्चे इसमें बेवजह फंस जाते हैं। अगर मेरे बच्चे जो भी हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इसको इजीली सोल्व कर देंगे, उड़ा देंगे, बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देंगे। चलो देखते हैं, समझते हैं डिस्टेंस कितना है। पहले आपको क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ। ए कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड 80 कहाँ से आ गया भाई, मार्कर चेंज कर लेते हैं, एक बार मार्कर ले लेते हैं। ये कैसा है, IPSC, ये सही है, ये मार्कर ठीक है। चलो, यहाँ तो थोड़ी मिस्टेक है। ए कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड द पुलिसमैन, द कांस्टेबल रेन 21 मीटर पर सेकंड आएगा, सॉरी पर मिनट दे रखा है, मीटर पर मिनट, हिंदी वाले देख लेंगे ना। एंड द डिफरेंट पैरामीटर, अरे भाई ये बिल्कुल सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा ठीक कर देंगे, हिंदी में देखते हैं। एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है। पुलिस वाले और चोर की चाल क्रमशः 21 मीटर प्रति मिनट तथा 15 मीटर प्रति मिनट है। कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? तो ये देखिए, जो डिस्टेंस है वो तो दे रखी है 114 मीटर, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि ये दोनों एक साइड भाग रहे हैं, चोर पुलिस, अरे एक साइड भाग रहे हैं, यहाँ दिख गया नहीं हुआ, बट जो चोर है उसी के पीछे तो पुलिस वाला भागेगा ना, तो एक ही साइड तो भागे। और मैंने बताया था सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो इनकी जो चाल है वो माइनस हो जाएगी। तो 21 - 15 = 6, इसको मीटर पर सेकंड होगा ये। तो कितना आ गया इनका रिलेटिव स्पीड, कितना आया 6। तो टाइम कितना आ जाएगा 114/6 = 6 एकम 6, 6 निम 54, ये 19 आ गया हमारा आंसर कि 19 मिनट बाद जो पुलिस वाला है वो चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए थीफ स्टील ए कार एट 1:30 PM and drive it off at 40 km/h. The thief is discovered at 2 PM and the owner sets off in another car at 50 km/h. He will catch the thief at what PM? देखिए हिंदी वाले, एक चोर 1:30 बजे चोरी करता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना शुरू करता है। जो मालिक है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 बजे उसका पीछा करता है, ठीक है। वह उसे किस समय पर पकड़ पाएगा? सेम डायरेक्शन है, चोर भी इसी साइड भाग रहा है, पुलिस वाला भी इसी साइड भाग रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ देखिए, जो चोर है वो तो 1:30 बजे भागा
और जो मालिक है वो 2 बजे भागा है, और चोर की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चोर तो आधा घंटा पहले भागा है, तो 1 घंटे में चोर भागा है 40 किलोमीटर। अबे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना बच्चों, तो 40 किलोमीटर भागेगा 1 घंटे में। तो वो आधा घंटे में कितना भागता है, वो भागा है 20 किलोमीटर सर। ठीक है, तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर दूर था, तो हमारे डिस्टेंस कितना आ गया 20 किलोमीटर। जब मालिक ने भागना चालू किया तो चोर उससे 20 किलोमीटर दूर था। ठीक है, और इनका मालिक की स्पीड कितना था 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर का था 40 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, क्योंकि एक साइड भाग रहे हैं तो 10 आ गया बस सर। तो 10 है, ये है किस में देखिए प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर है। जो 24 स्पीड वगैरह है वो किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, जस्ट ए सेकंड बच्चों। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। जस्ट सेकंड बच्चों। आप निकालिए बच्चों इसको, आप ट्राई कीजिए तब तक। चलो, ये 50 था मालिक की स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर, ये था 40 किलोमीटर पर आवर। तो कितना आया, जो डिस्टेंस थी वो तो 20 किलोमीटर थी। जो हमारी डिस्टेंस थी ये 20 क्या है, डिस्टेंस है बच्चों, और ये क्या है स्पीड है। तो क्या निकलेगा टाइम निकलेगा, और किस यूनिट में निकलेगा, आवर में। तो 2 आवर निकल गए यहाँ पे। तो अब ध्यान से कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 2 आवर देखेंगे, बोला सर 2 आवर है, किस में जोड़ें, 1.5 में जोड़ें या 2 में जोड़ें, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों दिए हुए हैं। अगर 1.5 में जोड़ेंगे तो 3.5 आएगा, अगर 2 में जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो बच्चों जो हमने डिस्टेंस है, जो टाइम है, वो पहले इक्वल कर चुके हैं हम। ये जो 20 है वो तभी तो आया, पहले हमने जो 1.5 बजे था उसको 2 बजे किया, तभी तो ये 20 आया यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम 2 में जोड़ेंगे, 2 घंटे 2 बजे हैं, तो उसमें 2 घंटे और जोड़ दिए, कितना बज गया 4 बज गए। यही हमारा एक्यूरेट आंसर है, ये गलत है। 4 PM एक्यूरेट आंसर है बच्चों। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा स्पीडली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम भी पास हैं, हमें एडवांस मैथ भी करना है। एग्जाम से पहले हमने अर्थमेटिक भी अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि एडवांस के हरियाणा में तो एडवांस का एक आध क्वेश्चन आता है, सारा अर्थमेटिक ही आता है। और सीईटी का भी पता नहीं, हमें 5 क्वेश्चन आए, 10 आए या 15 भी आ जाएं मैथ में। ठीक है, बट जो रेलवे है उसमें भी अर्थमेटिक ज़्यादा आता है, जैसे 5-6 क्वेश्चन उसमें एडवांस के भी आ जाते हैं। वो थोड़ा सिंपली होते हैं, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको। एडवांस में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अर्थमेटिक है उसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, ताकि एडवांस के लिए हमारे पास अच्छे से टाइम बच पाए। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस A and B is 140 किलोमीटर। The first scooter departs from place A to B at a speed of 50 kilometer at 10 am. The second scooter departs from place B to A at a speed of 30 kilometer per hour at 12 pm. At what time will both the scooter meet each other? हिंदी वाले देखेंगे, दो स्थानों A और B के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। पहला स्कूटर स्थान A से, पहले लिख लेते हैं साथ साथ में, ये 2 स्थान हो गए बच्चों, ये A है, ये B है, इसके बीच की डिस्टेंस है 140 किलोमीटर। पहले स्कूटर A से B की तरफ, मतलब जो पहला स्कूटर है वो इस साइड से चला है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। तो इसकी स्पीड कितना है बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर। और 10 बजे चला है, कितने बजे चला है, 10 बजे।
पूरा क्वेश्चन हमने यही उतार लिया है। दूसरा स्कूटर 12 बजे दोपहर को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करता है। तो दूसरा स्कूटर बी से ए की तरफ आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और चल कितने बजे रहा है, 12 बजे चल रहा है। तो बच्चे बोलेंगे सर ये वाला स्कूटर तो 10 बजे चला है, ये वाला 12 बजे चल रहा है। ठीक है, तो देखेंगे दोनों को बराबर कर लेंगे टाइम। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो दोनों का टाइम है वो बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए इस वाले स्कूटर को तो 2 घंटे चलाना पड़ेगा, ए वाले को। अगर ए वाला स्कूटर हम 12 बजे टाइम दोनों का 12-12 करेंगे, तो बच्चों इसको ए वाले स्कूटर को 2 घंटे ज़्यादा चलाना पड़ेगा, तभी तो ये 12 बज पाएंगे। और ये 1 घंटे में चल रहा है 50 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, बच्चे कहेंगे सर 100 किलोमीटर चल जाएगा। तो 100 किलोमीटर ये पहले वाला चल गया, बच गए कितने, 12। तो टोटल डिस्टेंस थी 140, 100 किलोमीटर ये चल गया यहाँ तक ए वाला। जो ए वाला है वो यहाँ आ चुका है, और ये है बी। टाइम हो गया 12, यहाँ पे भी टाइम है 12, ये 10 बजे चला था। ठीक है, अब क्या बचा कि टाइम रह गया सर, जो डिस्टेंस रह गया 40 किलोमीटर रह गया। तो दोनों की जो स्पीड है, अब लिखेंगे जो टाइम है वो तो कितना हो गया, इक्वल हो गया, और डिस्टेंस 40 किलोमीटर रह गया। तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी हमारी, ये तो 40 हो गया बच्चों। रिलेटिव स्पीड बताइए आप। अरे भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब वो बी से ए की तरफ आ रहा है और ए वाला ए से बी की तरफ जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस होगी, प्लस 80। ठीक है, डिस्टेंस बचा था 40 और ये हो गया 80। तो आपका टाइम कितना निकला गया। अब बच्चे बोलेंगे सर आधा घंटा, आधा घंटा टाइम आ गया हमारा। तो इसने पूछा क्या है कि कितने बजे दोनों स्कूटर एक दूसरे से मिलेंगे। तो कितने बजे मिलेंगे बच्चों, ये देखिए कितने बजे मिलेंगे, आधे घंटे के बाद। आधा घंटा कहते हैं हम 30 मिनट। 12 बजे थे, क्योंकि 12 बजे तक पहुंच गए थे दोनों स्कूटर, तो ये मिलेंगे 12:30 बजे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कई बार कभी कभी पूछ लेता है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। मतलब जो अगर ये पॉइंट ए स्कूटर ना होके अगर ये कोई बिंदु होता, ए बिंदु होता, तो पूछ ले ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। या फिर बी से पूछ लेता, अगर वो बी स्कूटर ना होके बी पॉइंट होता, तो बी से दोनों स्कूटर कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो इजी है बच्चों। जैसे 2 घंटे चला, ए 2 घंटे चला, क्योंकि वो 10 से 12 बजे तक चला है, तो 2 घंटे वो वहाँ चला और आधा घंटा यहाँ चला, तो वो कितना चला। बच्चे बोलेंगे सर 2.5 घंटे चला। तो ये तो 2.5 घंटे चला, तो हमें ये कैसे पता कि मिलेंगे कब। अरे बच्चों ये आधा घंटा वही है जिसमें दोनों स्कूटर मिल रहे हैं। 2 घंटे ये पहले चल चुका, आधा घंटा ये अब चल चुका, मतलब 2.5 घंटे बाद ये बी से मिल जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में चलता है 50 किलोमीटर, 2 घंटे में चलेगा सर 100 किलोमीटर, प्लस में आधे घंटे में चलेगा सर 25 किलोमीटर। तो कब मिलेंगे ये 125 किलोमीटर पर जाके मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की आप लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं फंसोगे। जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली इस तरह क्लियर कर दिए जाएंगे आपके कि चाहे एग्जामिनर किसी टाइप का सवाल घुमा फिरा के पूछ ले, आपने क्वेश्चन पढ़ते ही स्टार्ट करोगे,
क्वेश्चन सोल्व करना क्वेश्चन पढ़ते ही स्टार्ट करोगे, आप लैंग्वेज के साथ ऐसे खेलने लगोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM टुवर्ड्स बी विद द स्पीड ऑफ 50 km/h। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 8 AM विद स्पीड 60 km/h टुवर्ड्स ए। बोथ ऑफ देम मीट एट 10 AM एट सी। अरे भाई क्या कर रखा है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस AC टू BC इज, यहाँ पे एट सी नहीं बच्चों, एट सी है, मतलब सी पॉइंट है, समझ गए। देखिए हिंदी वाले देखेंगे, कोई एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे A से B की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सिंपल कर लेते हैं पहले, कोई रेलगाड़ी है ये पॉइंट B हो गया, यहाँ से चलती है 7 बजे, ठीक है। किस स्पीड से चलती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तथा दूसरी A से B की ओर, ये बच्चों इस साइड चल रही है, ये इस साइड चल रही है, ये चलेगी 8 बजे, ये चलेगी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों C पर 10 बजे मिल जाते हैं, तो ये कहाँ, यहाँ पे कोई C पॉइंट है, यहाँ पे दोनों ट्रेन मिलेंगी कितने बजे बच्चों, 10 बजे मिलेंगी। AC और BC दूरियों का अनुपात बताएं। तो AC और BC की दूरियों का अनुपात बताना, ठीक है बच्चों। चलो सोल्व करते हैं। क्या बताना हमने, AC और BC दूरियों का अनुपात। तो बच्चों ये 7 बजे चली यहाँ से ट्रेन A, ये पहुंची कितने बजे, बच्चे बोलेंगे सर ये 3 घंटे लगाती है, और ये लगाती है सर 2 घंटे, ठीक है। A से C तक जाने में A वाली ट्रेन 3 घंटे लगाती है, और B से C तक जाने में B वाली ट्रेन 2 घंटे लगाती है। यहाँ तक सब ठीक है, तो इसको ये लिख देंगे हम, ये 3 घंटे लगाती है, ठीक है। स्पीड कितनी है इसकी, 50 km/h। ये लगाती है सर 2 घंटे, इसकी स्पीड कितनी है, 60 km/h। ये कितना हो गया बच्चों, ये डिस्टेंस ही तो है, ये टाइम दे रखा आपको, ये स्पीड दे रखी, ये टाइम दे रखा है, ये स्पीड दे रखी। कितना आ गया ये 150, ये कितना आ गया 120, रेशियो कितना आ गया 3 5 जा 3 4 जा 5:4 आ गया। यहाँ तक सब समझ आ रहा है ना बच्चों। ये AC और BC के बीच का है जो, वो डिस्टेंस का रेशियो आ गया 5:4। पूछा क्या है, डिस्टेंस का रेशियो ही पूछा है, आपका आंसर निकल गया। अरे बिना पेन पेपर कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप बिना पेन पेपर कर सकते थे, डिक्टेट करते टाइम ही बच्चे देख लेंगे कि ये 7 है, ये 10 बजे पूरा डिक्टेट करेंगे, मतलब 3 घंटे चला 150 चलेगा, सीधा लिखेंगे बच्चे एग्जाम में, क्या लिख रहे हैं 150 अनुपात, ये चला 2 घंटे 60 की स्पीड से 120, रेशो आ गया 5:4। अब लिखने की जरूरत भी नहीं थी बच्चों। और ये नहीं कि ये इजी क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत भी करते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज का खेल है। बच्चे टाइप देखते रह जाएं कि अरे गुरुजी ने ये तो टाइप करवाया ही नहीं, ये वाला टाइप तो गुरुजी ने करवाया ही नहीं। तो एग्जामिनर टाइप वगैरह कुछ नहीं मानता बच्चों, वो सिर्फ लैंग्वेज से खेलता है। तो बस अपना कॉन्सेप्ट ठीक करो, किसी भी लैंग्वेज में पूछे आप फटाक देसी क्वेश्चन सोल्व करके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B start towards each other at the same time from places 123 km apart and meet in 4 hours. If A rate was 12 km/h, what was B's speed? हिंदी वाले देखें बच्चे, A से B एक दूसरे से 123 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उन्होंने एक दूसरे की ओर
एक ही समय चलना शुरू कर गए और 4 घंटे में मिले। यदि ए की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो बी की चाल क्या थी? तो बच्चों ट्राई करेंगे, एक बार आप ट्राई करके देखिए। बच्चों एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट हो। ठीक है, मुझे तो कराना ही है, मैं भी देखना चाहता हूं ना कि ये किस टीचर ने करा रखा है, कौन से टाइप में जोड़ा है या मिसलेनियस में कराया है, कराया तो क्यों कराया है। भैया क्वेश्चन तो रिलेटिव स्पीड का है, क्योंकि उससे हम इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको। तो ये नहीं है कि किसी टीचर ने करा दिया कि रिलेटिव स्पीड में 4 ही टाइप होते हैं बच्चों, 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फिर मैं आपको चोर पुलिस वाले क्वेश्चन कराऊंगा। अरे अगर वहाँ चोर पुलिस नहीं लिख रखा है तो क्या उस पर आप रिलेटिव स्पीड नहीं लगाएंगे? अगर उसने चोर पुलिस नहीं लिखा, उसने राम श्याम लिख दिया, तो उसमें क्या चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा? बच्चों कोई टाइप वाइप नहीं होते हैं, ठीक है, सारा लैंग्वेज के साथ खेलता है एग्जामिनर। एग्जामिनर बस वो आपकी पीएचडी थोड़ी ना कराना चाह रहा है, वो देख रहा है कि बच्चे में दिमाग कितना है, कितना स्पीडली रिएक्शन देता है। वरना सीजीएल में भी यूपीएससी मेंस की तरह जो है, यूपीएससी मेंस की तरह इंटरव्यू स्टार्ट कर देते वो, या फिर हमारा जो रिटन एग्ज़ाम है वो स्टार्ट कर देते। अगर उसने टैलेंट ही देखना है तो वो ये भी कर सकता है, बट वो देख रहा है कि बच्चा कितना स्पीडली वर्क करता है, कितना स्पीडली रिएक्ट करता है। और हम, मेरे जितने भी बच्चे हैं जो भी अच्छे से मैथ सीखेंगे, आई होप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है बच्चों। क्वेश्चन हमारा एक भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए, चलो आपने ट्राई किया होगा, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ। ए से बी तक एक दूसरे से 123 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ए से बी कितना है? 123। उन्होंने एक दूसरे की ओर एक ही समय पर, अभी बच्चों ध्यान से देखिए, टाइम कांस्टेंट है। क्या है? टाइम कांस्टेंट है। अब की बार टाइम का सीन नहीं है, टाइम कांस्टेंट दे रखा है। और 4 घंटे में मिले, दोनों 4 घंटे में मिले। यदि ए की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। जब टाइम कांस्टेंट दे रखा है और बोल रखा है उसने 4 घंटे में मिले, और डिस्टेंस दे रखा है 123/4 दे रखा है, एक आपको स्पीड भी दे रखी है 12, तो दूसरी को मान लेंगे, दूसरी स्पीड को मान लेंगे हम एस भी मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व। कुछ करना ही नहीं था, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। या तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर यहीं से काट लो। मैं बोलूँगा आपको यहीं से काट लेते हैं। 4 3 जा 12, 0 लिया, 4 7 जा 28 और 2 4 5 जा, ये आ गया बच्चों आपका 30.75। यहाँ क्या है? 12 प्लस एस बी किसके इक्वल है? 30.75। एस बी निकाल देंगे, क्या करेंगे? 30.75 में से 12 माइनस करेंगे, आंसर आपका आ गया 18 कितना बचता है ये? 25। देख लेना एक बार, कुछ गलत तो नहीं हो गया। 30 में से 12 गए 18, सॉरी बच्चों, 18.75 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इतना कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है एग्जाम में, सीधा दिमाग में सोचेंगे। 123 था, 4 घंटा लगा, 30.75 आ गया। 30.75 में से 12 माइनस कर दिया, 30 में से 12 गए 18 आ गया, 0.75 था ही। क्वेश्चन सोल्व बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन 6, ट्रेन ए और बी स्टार्ट एट द सेम टाइम। ट्रेन ए ट्रेवल्स एट 15 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन एक्स टू स्टेशन वाई। जो ट्रेन है वो स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई की तरफ चल रही है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड ट्रेन बी ट्रेवल्स एट 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन वाई टू स्टेशन एक्स। दे क्रॉसेज ईच अदर आफ्टर 1 आवर एंड 36 मिनट। जो ट्रेन बी है वो चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स की तरफ, और क्या बोल रहा है, दे क्रॉसेज ईच अदर आफ्टर 1 आवर एंड 36 मिनट। तो बोल रहा है कि वे 1 घंटे 36 मिनट में, बोल रहा है वो 1 घंटे 36 मिनट में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एक्स एंड वाई। तो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस पूछी है। चलो आई होप हिंदी वाले भी समझ गए होंगे। निकालते हैं डिस्टेंस। देखो बच्चों, ये समझाने के लिए मैं आपको इतना कुछ लिखना पड़ रहा है, वरना क्वेश्चन सेकंड का भी नहीं है। ये क्वेश्चन सेकंड का भी नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे। जैसे हमने तो यहाँ अभी देखो ट्रेन ए है, ये है ट्रेन ए। पहले देख लेते हैं स्टेशन एक्स स्टेशन वाई। ये है ट्रेन ए, ये चली यहाँ से, ये ट्रेन बी चली यहाँ से। ये किस स्पीड से चल रही है, 55 की स्पीड से। ये चल रही है 80 की स्पीड से। कितना टाइम ले रही हैं ये, 1 घंटा 36 मिनट ले रही हैं। ठीक है, अब क्या बताना है, स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी। अब बच्चों सिंपल है, अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं ये, तो सिंपल है, रिलेटिव स्पीड प्लस होगा। कितना हो गया, 55 और 80 135। और ये क्या दे रखा है, घंटा और मिनट। तो इसको आवर्स में ही चेंज कर लें, क्योंकि किलोमीटर निकालना है, किलोमीटर पर आवर यूनिट है। तो 36 है, उसको 60 से करेंगे, ये यहाँ 1 प्लस रहता है। ये कितना भी जाएगा, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 8/5 आ गया यहाँ से। इसको कट करेंगे, 5 दूनी 10, 27 और 27 अठे 216 किलोमीटर। क्वेश्चन सोल्व। बच्चों ऐसे ही उड़ाने हैं, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही उड़ाना है। देखो सोल्व इतने एरिया में हो गया, क्वेश्चन कितना बड़ा दे रखा है। तो बच्चों इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा थोड़ा बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो बोट एंड स्ट्रीम का टाइप है। बच्चों जरूरी थोड़ी ना है कि बोट एंड स्ट्रीम का जो टाइप है उसमें रिलेटिव स्पीड नहीं होती। होती है बच्चों, बोट एंड स्ट्रीम में भी रिलेटिव स्पीड होती है। यहाँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में क्वेश्चन बोट की जगह वही है, सेम पंगा है कि चोर पुलिस की जगह कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ एरोप्लेन आ गया। चलो पढ़ते हैं। ए स्मॉल एरोप्लेन कैन ट्रेवल एट 3, भाई ये क्या, एट 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। द वाइंड इज blowing at a constant speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ये 320 है। The total time for a journey against the point is 135 minutes. What will be the time in minutes for the return? For the return, return वो नहीं है भाई, वापिस वाला रिटर्न है। जर्नी विद द वाइंड, ये क्या लिखा है, इग्नोर टेक ऑफ लैंडिंग। टेक ऑफ और लैंडिंग वाला टाइम इग्नोर। अब ये कुछ सीन नहीं होता बच्चों, ये सिर्फ बच्चे का दिमाग खराब करने के लिए होता है। हिंदी वाले देखेंगे, एक छोटा हवाई जहाज हवा में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर सकता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा के विरुद्ध यात्रा करने में उसे कुल
135 मिनट का समय लगता है। हवा के साथ वापसी यात्रा करने में कितना समय लगेगा? वही है बच्चों, रिलेटिव स्पीड है। क्या है? एक तरफ तो हवा भी उसी साइड जा रही है, प्लेन भी उसी साइड जा रहा है और हवा भी उसी साइड जा रही है। दूसरा क्या है? हवा इस साइड जा रही है, प्लेन इस साइड आ रहा है। हुआ ना रिलेटिव स्पीड। आई होप समझ गए होंगे बच्चों। एक साइड जा रहे हैं तो माइनस होता है, एक अपोजिट साइड जा रहे हैं तो प्लस होता है। सेम क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या था? 320 किलोमीटर तो है उसकी प्लेन की। अब ये जा रहे हैं एक ही दिशा में, दोनों ये जा रहे हैं अपोजिट। लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये जा रहे हैं विद वाइंड, मतलब हवा के साथ साथ, हवा से दूर दूर है बच्चों, हवा के साथ साथ, हवा से दूर दूर। ये जा रहे हैं अगेंस्ट वाइंड। रिलेटिव स्पीड का है, विद वाइंड जा रहे हैं मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो माइनस होगा। क्या माइनस होगा? हवा की चाल माइनस होगा सर, हवा की चाल माइनस होगा। प्लेन की चाल है 320, हवा की चाल होगा माइनस, सॉरी बच्चों, हवा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे इसका। हवा जा रही है 40 की स्पीड से, प्लेन जा रहा है 320 की स्पीड से। आप ये देखिए, कभी तेज आंधी चलती है तो हम रोड पे चल रहे हैं, अगर हवा हमारे सामने की साइड से आ रही है तो हमारी चाल है वो चलने में जोर लगता है और उतनी स्पीड से भी नहीं चल पाते हम। अगर हवा हमारे पीछे से आ रही है, मतलब हम आंधी की साइड पीठ किए हुए हैं, तो आप देखोगे कि आप स्पीड से चल रहे हो। उससे क्या हुआ, इसमें जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ बोलेंगे बच्चों? ये रट्टू तोता वाले बच्चे तो गलत करके आ जाएंगे, बट मेरे बच्चे बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। आप सिंपल सा लाइफ से जोड़ेंगे हर एक लैंग्वेज को। जैसे हवा की तरफ पीठ किए हुए हैं और आंधी आई, आपकी पीठ से टकराई। आंधी आ रही थी 40 की स्पीड से, आप जा रहे थे 320 की स्पीड से, तो आंधी ने आपको थोड़ा सा तेज और कर दिया। कितना तेज किया? जितनी स्पीड से आंधी आ रही थी, मतलब 320 प्लस 40। पर आंधी आपके फेस से टकरा रही है, आप जा रही है 320 की स्पीड से, आंधी आ रही है आपके सामने से, आंधी आ रही है 40 की स्पीड से। तो क्या उसने बढ़ाई आपकी स्पीड या घटाई? बच्चे बोले कि सर घटाई उसने। कितनी घटाई? जितनी स्पीड से आंधी आ रही थी। तो 320 माइनस 40। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। ये कितना हो गया? 360। ये कितना हो गया? 280। काटा पीटी कर देंगे। किससे जाएगा ये? 4 से चला जाएगा, 4 नहीं 4 सत्ते। तो उसने दे क्या रखा है? 135 मिनट। रेशो कितना आया हमारे टाइम का? 9:7। और उसने बोल रखा है 135 मिनट। कौन से वाला 135 मिनट? हवा के विरुद्ध यात्रा करने में। हवा के विरुद्ध यात्रा करने में कुल 135 मिनट लगते हैं। अगेंस्ट द पॉइंट, टोटल टाइम फॉर जर्नी अगेंस्ट द पॉइंट इज 135 मिनट। तो क्या बोल रखा है उसने? 9 की वैल्यू क्वेश्चन में 135 दे रखी है, हमने तो 9 निकाला 135। अगर हम इसकी 15 से गुना करते हैं तो इस साइड भी 15 से गुना करना पड़ेगा। 105 आंसर आ गया। 105 मिनट आपका आंसर आ चुका है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
कल वाला होमवर्क क्वेश्चन याद है मुझे, वो लास्ट में कराएंगे। A driver of a car sees a school bus 260 meters ahead of him. After 2 minutes, the school bus is 640 meters behind. If the speed of the car is 45 km per hour, what is the speed of the school bus? क्या कह रहा है देखेंगे हिंदी वाले बच्चे। किसी कार का चालक अपने से 260 मीटर आगे एक स्कूल बस को देखता है। मतलब कार वाला चालक है, जैसे ही वो रोड पे आया उसने देखा उसके 260 मीटर आगे एक स्कूल की बस है, और 2 मिनट के बाद उसने उसने बस को देखा 260 मीटर, उसने पावर ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चलाई। 2 मिनट के बाद स्कूल बस 640 मीटर पीछे रह गई। मतलब गाड़ी तो स्कूल बस से तेज ही चली है ना, तभी तो बस पीछे रह गई। यदि कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्कूल बस की चाल बताएं। मतलब स्कूल बस की चाल तो बच्चों कम ही होगी, क्योंकि कार ही 45 की स्पीड से गई है, तो स्कूल बस की चाल तो कम ही होगी ना, क्योंकि कार तो ओवरटेक करके आगे निकल गई। कितना आगे निकल गई? 640 मीटर निकल गई। पीछे कितना थी? ये कोई कार है, दो पहिए कार के, और यहां खड़ी है बस। ये खड़ी है बस। कार वाले ने देखा कि ये है 240 मीटर आगे, परंतु 2 मिनट बाद गाड़ी पहुंच गई यहां पे। क्या देखा? बस है 640 मीटर पीछे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की बच्चा? 2 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? सॉरी 260। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों? आई होप समझ पा रहे होंगे। 260 प्लस 640, बच्चे बोलेंगे सर 900 मीटर कवर किया। कितने समय में किया? 45, मतलब 2 मिनट में किया। 45 की स्पीड से था वो, 2 मिनट में किया। बट कुछ बच्चे क्या हैं जो रट्टू तोता है, वो यहाँ 45 से भाग करके निकालेंगे। अबे क्या निकला? ये 2 निकला। क्या निकल गया है? कुछ भी नहीं। फिर भूल जाएंगे कि आगे क्या करें। अब सर ने तो बोला था कि भाई ये निकला है टोटल डिस्टेंस, स्पीड दे रखी है 45 बस की। अरे भाई स्पीड कार की दे रखी है, वही रिलेटिव स्पीड वाला। दोनों किस साइड जा रहे हैं? दोनों एक ही साइड जा रहे हैं। अब तो कोई हवा वगैरह का कुछ असर वसर है नहीं, तो सिंपल रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा। ठीक है बच्चों। तो क्या निकला? बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्शन है, वो डिस्टेंस है 900 मीटर, और स्पीड कितनी है हमारी? बच्चे बोलेंगे सर 45 है रिलेटिव और 1 है ज्ञात करनी, तो उसको हम स्पीड मान लेंगे। 45 माइनस एस, रिलेटिव निकल चुकी है हमारी। ये है किस चीज़ में? सर ये तो किलोमीटर पर आवर में है, और हमारे पास तो मीटर का सीन है। तो बच्चों बड़े से छोटा जाएंगे तो ऊपर छोटा। कल आपको बताया था 5/18 आएगा ये। और 2 मिनट, अब यहाँ ये मीटर बना दिया तो ये भी तो सेकंड होगा। 2 मिनट में 120 सेकंड होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। बस अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इजी है बच्चों। ये एस वगैरह देख के बच्चे बोलेंगे कि सर आप तो एक्स वाई जेड मान के क्वेश्चन करा रहे हो। नहीं बेटा, इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। शॉर्ट ट्रिक मिली तो कितनी शॉर्ट ट्रिक याद करोगे, कितने फॉर्मूले याद करोगे आप। कॉन्सेप्ट है सिंपल फंडा लगाया है, जो पीछे से चलता रहे वही फंडा लगाया हर क्वेश्चन में। तो इसको काट लेते हैं। 5 से ये गया 18 0, और ये गया 60 से 3, ये गया 2, बचा कितना? ये 2 से 9 कट गया। ये 9 उस साइड जाके 9 3 27 बन गया। ये कितना आया? 45 माइनस एस। ठीक है, ये एस इस साइड आया, प्लस का हो गया। ये 45, ये 27 उस साइड गया, माइनस का हो गया। तो एस कितना निकल के आ गया बच्चों? 18।
ये आपका आंसर है। आई होप समझ पाए होंगे आप। अगर अच्छे से समझ आ रहा है आपको मैथ, तो बच्चों एक लाइक एक शेयर तो बनता है। देखो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा मोटिवेट होंगे हम, और आपको बिल्कुल अच्छे से, देखो बच्चों किसी भी एक्सरसाइज को, किसी भी मॉक टेस्ट को देख लेना, अगर एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का, कोई एक भी क्वेश्चन अगर अब तक इनसे बाहर आ जाए, मतलब इन लैंग्वेज से, थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट हमारा कॉन्सेप्ट उसको इजीली मतलब क्लियर कर देगा, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। अगर नहीं आए तो एक बार कमेंट करके बोलना कि सर ये नहीं आया। बच्चों एक भी कमेंट नहीं आएगा ऐसा, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाला मैं। जितने भी 10 से 12 कॉन्सेप्ट हैं वो पूरा पढ़ा दूंगा। आप उनको टाइप वाइज मत लिखना प्लीज़, क्योंकि टाइप वाइज में क्या आता है, बच्चे लैंग्वेज कॉपी करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि 45 है इस क्वेश्चन में, एग्जाम में 55 पूछ लेगा, क्वेश्चन सेम आएगा, ऐसे ही मारेंगे फटाक, आंसर निकालेंगे, सर के हर एक क्वेश्चन को बोलेंगे कि सर का क्वेश्चन है। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको बस कॉन्सेप्ट जानना है। जितने भी 10 से 12 कॉन्सेप्ट निकलेंगे टोटल, मतलब कॉन्सेप्ट तो सारे 4 से 5 हैं, बट मैं उनको 10 से 12 करके पढ़ाऊंगा आपको, ताकि बच्चों को आराम आराम से जल्दी समझ आए। और एक बार पढ़ा हुआ अगर वीडियो को दोबारा 2x या 1.5x स्पीड में देखेंगे तो आपको बिल्कुल पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। बच्चों एक बार वीडियो देखने के बाद, क्योंकि उस टाइम तो आप नोट्स भी बनाते हैं, जब दोबारा वीडियो देखो ना, जैसे पूरा चैप्टर हो गया और संडे है, आपके पास बहुत टाइम है, तो क्योंकि एकेडमी वगैरह तो ऑफ होती है, और एकेडमी में आप बेसिक कंपेयर करके देख लेना किसी भी एकेडमी से, यहाँ तक कि आप रोहतक वगैरह या कहीं दिल्ली वगैरह, या बच्चों उनके पास क्या होता है कि उनके पास आवर्स दिए जाते हैं कि इतने आवर्स मिलेंगे आपको मैथ पूरा कंप्लीट कराना है। हमने देख रखा है, बोलेंगे कि सर आपको 100 आवर्स की फीस मिलेगी, आपको 100 घंटों में कैसे भी करके बच्चों को मैथ क्लियर कराना है। पर फिर भी हम क्या करते हैं कि 110 घंटे पढ़ा देते हैं, वही 10 घंटे बच्चों का, पर पूरा कंटेंट नहीं देने पाते। पूरा कंटेंट नहीं दिया जाएगा बच्चों। आप ये देखना, पिछला पौने 2 घंटे का वीडियो था, 1-2 घंटे का ये वीडियो बनेगा, 3-4 वीडियो और बनेंगे, तो भाई एक ही चैप्टर में तो 12 घंटे का ये चैप्टर हो जाते हैं 20-22, तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे हम 110 घंटे। 110 घंटे में हम कहाँ से आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कराए। फिर बच्चा बोलता है कि मैंने केडी में पढ़ा था, या मैंने और इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, या मैंने उसमें पढ़ा था, बट मेरा यही क्वेश्चन रह गया, मैं फिर दोबारा दूसरे टीचर से पढ़ूंगा। बच्चों ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी, पूरा कंटेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करते, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रेन लीव्स ए स्टेशन ए एट 7 AM एंड रीचेज अनदर स्टेशन बी एट 11 AM. Another train leave B at 8 AM and reaches at A 11:30 AM. The two train crosses one other at question mark. ठीक है, हिंदी वाले देखेंगे। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरे स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंच जाती है, और दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे चलना प्रारंभ करती है और स्टेशन ए पर सुबह 11:30 बजे पहुंच जाती है। बताइए दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी। इसमें देखिए बच्चों, कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ टाइम दे रखा है। पूछ लिया कि कितने बजे पार करेंगी, टाइम ही बताना है, तो डरिए मत बच्चों, इजी है। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करा देता हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करा देता हूं। जैसे यह हमारा कॉन्सेप्ट 3 है, रिलेटिव स्पीड में कॉन्सेप्ट 3 है हमारा। उसको हवाई जहाज वाले क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट मत मानना बच्चों, वो बेसिक था। इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि हवा पीठ से टकराएगी तो थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, हवा चेहरे पे टकराएगी तो स्पीड घटेगी। तीसरा कॉन्सेप्ट करा रहा हूं रिलेटिव स्पीड में, ध्यान से देखेंगे। अगर लैंग्वेज कुछ भी पूछे, अगर आपको टाइम दिया, टाइम ही पूछ रहा है, जैसे ये ए है, ये बी है, और एक ट्रेन यहां से 4 बजे चलती है, बी पे पहुंचती है वो 6 बजे। सेम
एक ट्रेन यहाँ से 4 बजे चली, बी पे पहुंची 7 बजे। तो बच्चों देखो इसने कितना टाइम लिया, इसने 3 घंटे लिया सर, इसने 2 घंटे लिया सर। ए ने लिया 2 घंटे, ये ट्रेन ए है। बी वाली ने लिया 3 घंटे। तो बच्चों अपनी तरफ से एक एलसीएम स्पीड वो डिस्टेंस मान लेंगे अपनी तरफ से, जिससे 2 भी विभाजित हो जाए और 3 भी विभाजित हो जाए। तो ऐसे ही एक ही संख्या है 6 छोटी से छोटी। तो मान लिया अगर 6 किलोमीटर और इसने 2 घंटे लिए ए ने, तो एक कितने की स्पीड से गया होगा? बच्चे बोलेंगे सर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बी कितनी से गया होगा? सर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बच्चों थोड़ा सा आगे मैं पढ़ाऊंगा कि जो टाइम होता है और जो स्पीड होती है, जो टाइम है वो 1/s होता है, या जो s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है। ये पढ़ा भी चुका हूँ आपको पहले ही, बिल्कुल क्लास 1 में, पार्ट 1 में, और हमने स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उनको आगे थोड़ा सा डीपली पढ़ाऊँगा। अब ये जान लिया आपने। अब देखिए डिस्टेंस कितना था हमारे पास? 6। रिलेटिव स्पीड है कितना? रिलेटिव स्पीड कितना है हमारा, तभी तो टाइम निकलेगा ना। यहां से कट कर देते हैं इसको। बच्चे बोले सर डिस्टेंस 6 है, रिलेटिव स्पीड क्या लिखें? इसमें तो सब टाइम दे रखा है। बच्चों स्पीड ही तो निकाली है मैंने, हमने यहाँ से स्पीड ही तो निकाली है, और जो ट्रेनें हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 3 + 2 5। टाइम कितना निकल के आ गया? 1 सही 1/5 आवर। कितना निकल के आ गया? 1 सही 1/5 आवर। उसने पूछा क्या है? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी? तो 1 सही 1/5 आवर निकल के आ गया। ट्रेन चली थी 4 बजे दोनों, तो ये तो 1 घंटा अलग किया, प्लस ये 1/5 क्या है? सर ये 1/5 क्या है? 1/5 का मतलब है गुना 60, ये मतलब है 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट, और 4 बजे चली थी ये, कितना आ गया? 5 घंटा 12 मिनट। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए होंगे आप। चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इससे उतार लो कॉन्सेप्ट को अच्छे से, वीडियो पॉज करके, ठीक है। ये देखिए अच्छे से कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर कर रहा है पूरा, अच्छे से उतार लो। इसको साफ कर देते हैं। चलो बच्चों ये सवाल खुद से ट्राई करेंगे आप, मैं भी करा देता हूँ। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, तब तक मैं करा देता हूँ। बच्चों कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो जब मैं बोलूँ कि सवाल खुद से ट्राई कीजिए, उससे क्या होगा? कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा। आपको कुछ क्लियर है नहीं तो वो आप अच्छे से समझ पाएंगे जब मैं क्वेश्चन को कराऊंगा। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप हाँ में हाँ भरते चल रहे हैं, तो बच्चों जो गलती थी आपकी, वो गलती आपको पता नहीं लगती कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर नहीं हुआ है। चलो मैं तो क्वेश्चन करा ही रहा हूँ। यह है स्टेशन ए, ये है बी। ये 7 बजे ए से चलना प्रारंभ करता है, मतलब 7 बजे ए चला और पहुंचा कितने बजे? 11 बजे पहुंचा। ये अगला वाला ये कितने बजे चलता है?
ये स्टेशन बी से 8 बजे चलता है और ये पहुंचा कितना बजे, 11:30 बजे पहुंचा। अब बच्चे घबरा जाएंगे कि सर पिछली बार तो 4 बजे ही चला था, दूसरे वाला भी 4 बजे चला था, सर ये क्या पंगा हो गया, ये 7 बजे चला है वो 8 बजे चला, अब क्या करें सर। बच्चों कुछ नहीं करना आपको, सिंपली देखेंगे ये कितने घंटे चला, ये 7 बजे चला था, 11 बजे पहुंचा। बच्चे बोलेंगे सर ये 4 घंटे चला है। और ये बी वाला, बच्चे कहेंगे सर ये 8 बजे चला था और 11:30 बजे पहुंचा है, ये कितना चला है, ये 3.5 घंटे चला है। बच्चों देख के 3.5 घंटे लिखा है मैंने, 3 घंटे 50 मिनट नहीं लिखा, 3.5 घंटे लिखा है। 3.5 घंटे हो गए या 7/2 लगा लो। क्या करते हैं, मैंने कल आपको अच्छे से समझाया था, अगर इसको मैं डबल कर दूं तो हमारा ये भिन्न हट जाएगा, क्योंकि अगर ये रेशो ही तो है, हम रेशो ही तो निकाल रहे हैं, ये रेशो ही है, तो हम कुछ भी करें दोनों साइड उससे रेशो में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मैं इसको 40 कर दूं, इसको 35 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा रेशो में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये क्या हो गया, 8 हो गया, ये कितना हो गया, 7 हो गया। बच्चे बोलेंगे सर ये क्या आ गया, बच्चे ये टाइम का रेशियो आ गया हमारा, क्या आ गया, टाइम का रेशियो आ गया हमारा। लिख देता हूं बच्चों, ये ए बी, ये बी ए था, ये ए से बी तक, ये बी से ए तक, ठीक है। तो बच्चों यहाँ एक बात ध्यान रखनी है हमें, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं 56, ये कितना आ गया, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, और इस 56 को ही ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस इस 56 को ही ले लेते हैं। बच्चों ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमने ऊपर 2 से गुना किया था तभी तो ये आया था, तो अब 2 से भाग भी करना पड़ेगा, 2 से गुना करके ही हमारा ये रेशियो आया था। तो हम 56 कैसे मान सकते हैं जब हम खुद की तरफ से गुना कर रहे हैं, तो मेन में भी तो 2 से भाग करना पड़ेगा, 56 नहीं मानेंगे हम, इसका आधा मानेंगे 28। समझ गए बच्चों, क्या माना हमने, ये माना हमने 28। तो अब रिलेटिव स्पीड क्या बनी, ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। स्पीड क्या निकाली सर, स्पीड तो आपने निकाली ली बच्चों, ये स्पीड ही तो निकाली है हमने। जब आपने ये टाइम का रेशियो था, ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस अपॉन टाइम किया है, तो स्पीड ही तो निकली है ना आपकी, ये स्पीड ही तो निकली है। कितनी निकली बच्चे बोले सर 7 और 8 निकली है, 15 निकली टोटल। तो सर ये तो यहाँ से आप सोल्व कर दोगे। बच्चों ध्यान रखो, इसमें टाइम भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये तो चल रहा है देखो 7 बजे, ये चल रहा है 8 बजे, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर गलत जाएगा बच्चों। तो करना क्या है सर, बच्चों इसको भी तो हम 1 घंटा चला दें, ए को जो 7 बजे चल रहा है 1 घंटा चला दें तो 8 बज जाएंगे ना, फिर तो दोनों साइड 8 हो जाएगा। सर 1 घंटा चला दें, 1 घंटे में चलेगा कितना, 7, क्योंकि इसकी स्पीड 7 किलोमीटर/आवर है, जो एक की स्पीड है वो 7 किलोमीटर/आवर है। तो जो डिस्टेंस था, जो पहले 28 था, निकला है ना, सेम कॉन्सेप्ट, ए है, ये बी है, ये 7 बजे चला, ये 8 बजे चला, तो 1 घंटा ये चला दिया, ये यहाँ पे आ गया, ये 7 किलोमीटर चल चुका है, तो बचा कितना, 21 बच गया बच्चों, ये यहाँ भी 8 बज गए। अब
अब हम सोल्व कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है 21, रिलेटिव स्पीड बन रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 7 + 8 क्या आ गया 21/15। किससे कटेगा देखें, 3 से कटता है, 3 5 जा 3 7 जा 7/5। क्या होता है 7/5? टाइम निकाल रहे हैं बच्चे, ध्यान रखना, पूरा सोल्व करेंगे। 7/5 क्या होता है बच्चे बोलेंगे सर? ये होता है बच्चे बोलेंगे सर ये होता है, ये हो गया 1 घंटा, और ये 2/5 का घंटे बनाएंगे तो 5 12, 1 घंटा 24 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 24 मिनट। ट्रेन पहुंच कहाँ पर गई बच्चों? ध्यान रखना, 7 बजे में 1 घंटा 24 मिनट नहीं जोड़ना है, बल्कि 8 बजे में जोड़ना है 1 घंटा 24 मिनट। तो कितना होगा 9 घंटा 24 मिनट। आंसर आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे वीडियो को, लास्ट क्वेश्चन कराएंगे और बाकी के जितने भी 7 8 10 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ एक ही दिन में आपको मेनली क्या होता है कि वो एग्जामिनर है वो टाइम कांस्टेंट देके और फिर पूछता है, तो वे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है आजकल, तो एक दिन उसका वीडियो का लगेगा, एक दिन में हम स्पीड और डिस्टेंस कांस्टेंट वाला कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन मिसलेनियस। मतलब आपका 2 से 3 दिन के अंदर मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कवर करा दूंगा। चलो, टू ट्रेन स्टार्ट, 2 रेलगाड़ी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड ऑफ 50 km/h एंड 60 km/h रिस्पेक्टिवली। एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग द सेकेंड ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 120 km मोर देन फर्स्ट। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या बोल रहा है बच्चों? जो 2 रेलगाड़ियां हैं अलग अलग स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं और उनकी स्पीड क्या क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा एक की और दूसरी की 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी बताएं। बच्चों देखो सिंपल है, लैंग्वेज का खेल है। अगर आपने लैंग्वेज के साथ नहीं खेला है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे भी नहीं कर पाओगे, गारंटी देता हूं मैं। अगर आपने टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़े हैं ना तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, आप आसान से क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे। 1 नंबर गया, किसी ने किया तो 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा और पेनल्टी लगेगी अलग नेगेटिव मार्किंग की। बट जो मेरा बच्चा है वो लैंग्वेज के साथ खेलेगा, इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में उड़ा के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेगा और सिलेक्शन मिलेगा उसको कंफर्म। ये देखिए 120 किलोमीटर दोनों, मतलब जो दूसरी रेलगाड़ी वो पहले से 120 किलोमीटर ज़्यादा निकल गई है, तो भागेगी कौन ज़्यादा? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ना कि वो जिसकी स्पीड कम होगी। कितनी भागी है? 120 बोलेंगे बच्चे। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड कितना होगा बच्चों? आगे निकली है तो मतलब एक ही दिशा में जा रही थी वो। इसमें ये नहीं दिया हुआ कि ये स्टेशन ए है ये बी है। लैंग्वेज को समझेंगे, ये नहीं दिया हो कि इस साइड गई ये इस साइड गई, तब कैसे आगे निकलेगी? तब थोड़ी ना आगे निकल सकती है बच्चों। ये तो 2 स्टेशन है, ये ए है ये बी है। देखा एग्जामिनर का दिमाग लैंग्वेज से कैसे खेल गया वो, कि ये भी चल रही है 50 की स्पीड से, ये चल रही है 60 की स्पीड से। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये इतना दूर पहुंच जाएंगे कि ये 120 किलोमीटर का गैप हो जाएगा।
तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, बच्चे बोलेंगे सर 10 का, रिलेटिव स्पीड 10 का हो गया ना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग न लगाएं, ये कुछ गलत दिया हुआ है मैंने, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये हो गया 12 घंटे, 12 घंटे निकला है यहाँ से, क्योंकि जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस ही तो होगा। 60 में से 50 गया, 10 आ गया, तो 10 लिखा, टोटल डिस्टेंस के 120 से काटा, 12 निकल के आ गया हमारे पास 12 घंटे। अब क्या करना है, 12 घंटे चली हैं दोनों गाड़ियाँ, मतलब जो 12 घंटे चली हैं दोनों गाड़ियाँ 50 वाली स्पीड वाली, कितना डिस्टेंस आ गया, 600 किलोमीटर। दूसरी भी 12 घंटे चली है, उसकी स्पीड कितनी है बच्चों 60, तो 12 छिक 72, 720 किलोमीटर। टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, 1320 किलोमीटर। ये डी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप क्लियर होगा सभी बच्चों को। बच्चों कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ ही टाइम में हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या समझ आया क्या नहीं आया, ठीक है बच्चों। और रिवाइज ज़रूर करेंगे, जो भी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आप एक बार रिवाइज ज़रूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करने हैं, ठीक है। चलो बच्चों, गुड नाइट, ख्याल रखना अपना।